इकाई के अंक से नहीं आ रहा है तो उससे करिए। ठीक है, क्या क्वेश्चन था? लगातार 3 विषम संख्याओं के वर्गों का योग 1595 है। और आपके पास ऑप्शन क्या दिए थे बताओ? पहला ऑप्शन क्या था? पहला 19 21 23 19 21 23 19 है पहला, 21 और 23। दूसरा ऑप्शन क्या था? 17 19 21 17 19 21। और तीसरा ऑप्शन क्या था? 21 23 25 21 23 25 और 25। ठीक है, और चौथा ऑप्शन 23 25 और 27। ठीक है, अब मुझे बताओ, अगर अपन इसे वैसे ही करना चाहते तो भी कर लेते। इकाई के अंक से कर लेता हूं पहले, छोटे छोटे अंक से करता हूं। मतलब लगातार संख्या मतलब एक x होगी, एक x प्लस 2 होगी, एक x प्लस 4 होगी, इसी तरह से होगी। यानी अगर ये 2 है, एक है तो ये 3 होगी, 2 जुड़ जाएगा। ये कितना? एक में कितना जुड़ेगा? 4 तो 5 हो जाएगी, वही लगातार विषम। ठीक है, तो ऐसे ही होगा कोई आंसर। अब अपन इकाई के अंक से ले लेते पहले। मुझे बताओ 2 20 का स्क्वायर कितना, 21 का स्क्वायर कितना होता है? 400। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 भाई साहब। 441 का अगर देखना भी कर दूंगा मैं तो इसके बराबर नहीं पहुंच रहा, नहीं पहुंच रहा ना, तो गलत हो जाएगा। ये देखो सर, तीसरा ऑप्शन ये तो छोटा तो होगा ही, क्योंकि ये अगर देखो ये सबसे हाईएस्ट इतना है। कितना? मैं बीच की संख्या ले रहा हूँ, बहुत अच्छा कंसेप्ट बता रहा हूँ। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 421। अब ये भी मान लो 2 का मैं, तो ये भी 21 का स्क्वायर हो जाता है, ये भी 21 का स्क्वायर हो जाता है, नहीं पहुंच रहा बराबर। ये देखो ये 19 का स्क्वायर तो पहुंचेगा नहीं, 341, गलत हो जाएगा। इसका बताओ कितना हो जाएगा? 529 और 529 का लगभग 3 गुना करूंगा तो पहुंच रहा है। बिल्कुल बिल्कुल हो रहा है हमारा सही आंसर। जय सही सर। ठीक है, कंसेप्ट देखो फिर से। मैं कह रहा हूं कि 3 बंदे हैं, एक छुट्टू है सबसे छोटा वाला बंदा है, और एक और बड़ा बेटा है, और एक सबसे बड़ा बेटा है। अगर मुझे बताना है कि भाई साहब तीनों बराबर करने हैं तो मैं ये मान लेता हूं इसको और इसमें 3 गुना कर देता हूं, लगभग आ रहा है क्या? तो मैं देखूंगा इसकी आयु का 3 गुना कर देता हूं तो इन तीनों की आयु निकल जाती है। ठीक है, ऐसे ही मैं देख रहा हूं कि बीच की संख्या कौन सी है? 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441 441 का 3 गुना लगभग इसके पास में पहुंच रहा है क्या? नहीं पहुंच रहा। 19 का स्क्वायर 381 61 और इसके बराबर पहुंच रहा है, नहीं पहुंच रहा। 23 का स्क्वायर 529 और इसका 3 गुना करूंगा तो इसके लगभग पहुंच रहा है, बिल्कुल सही है हमारा आंसर। देखो 25 का स्क्वायर गुना बताओ 625 और 625 का 3 गुना करूंगा तो 1800 कुछ होगा है, 1987। ठीक है, 1900 नहीं हो रहा है ना, गलत है। अब देखो ये कांसेप्ट तो ये था, इससे आप लगा सकते थे आंसर, लेकिन दूसरा कांसेप्ट क्या है? दूसरा कांसेप्ट इसमें बताते हैं। दूसरा कांसेप्ट ये है भाई साहब, इकाई के अंक से कर लो। ये तो पहला तरीका हो गया, ये तरीका आता है तो अपन कर देंगे एग्जाम हॉल में, नहीं आता तो देखेंगे अपन। तो फिर कैसे करेंगे? 19 का स्क्वायर 361, 21 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। देखो इकाई का अंक देखेंगे आप, 1 1 2 है और 2 और 9 11 की 1, क्या 1 काम कर रहा है लास्ट में? नहीं आ रहा, गलत है हमारा। इधर देखो 1 का स्क्वायर 1 होता है, 9 का स्क्वायर 81 का 1 होता है, 7 का स्क्वायर 49 9 होता है, गलत है। देखो फिर से जोड़े दो, इकाई का अंक देख रहा हूं मैं 21 का स्क्वायर नहीं जानता, मतलब 1 का स्क्वायर जानता हूं, लास्ट में 1 है तो 1 का स्क्वायर 1 होगा, 9 का स्क्वायर 81 यानी 1 होगा, 7 का स्क्वायर 7 से 49 9 होगा, गलत है। अब देखो 5 का स्क्वायर कितना होगा भाई? 25 की 5, इकाई का अंक लिखा 9 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर 9 और 1 का स्क्वायर 1। भाई साहब सबको जोड़ूंगा लास्ट का क्या है? 5, बिल्कुल सही है, हो सकता है, लेकिन इसमें भी नहीं बनना चाहिए। देखो 7 का स्क्वायर 49 की 9, 5 का स्क्वायर 5 और ये 49 9 9 18 और 4 23, गलत है। इकाई का से भी कर लेते तो भी सही था बना, एक में यार। ठीक है, अब एग्जैक्ट करना चाह रहे 21 का स्क्वायर 441, 23 का स्क्वायर 529 और 25 का स्क्वायर 625, सबको जोड़ेंगे तो अपना आ जाएगा। ठीक है, और तीसरा कांसेप्ट क्या है? x + 1 x + 2 इससे करके इनका वर्ग करके फिर कर सकते हो, ये बेसिक कांसेप्ट है, ये एडवांस है, ये भी एडवांस। ठीक है, बता लो, लिखिए अगला क्वेश्चन। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? बताओ। चलिए क्वेश्चन 2 संख्याओं के घनों का अंतर, शानदार क्वेश्चन है। 2 संख्याओं के घनों का अंतर, घनों का अंतर 999
संख्याएं 3:4 के अनुपात में, संख्याएं 3:4 के अनुपात में, संख्याएं 3:4 के अनुपात में। तो छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा? छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा ये बता दो। छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा ये आपको बताना है, ठीक है। शानदार क्वेश्चन है, क्वेश्चन छोटा है, बस कंसेप्ट लगाना है आपको। कंसेप्ट क्या होगा इसमें ये रहा हमेशा, कंसेप्ट को वर्क करना है। दो संख्याओं के घनों का अंतर इतना है और 3:4 के अनुपात में छोटी संख्या का वर्ग कितना होगा। विभाज्यता से 0 लेवल का क्वेश्चन है, विभाज्यता से अगर करोगे तो 2 सेकंड काफी है इसके लिए, 2 सेकंड में हो जाएगा अगर विभाज्यता से करेंगे अपन तो। 49 और किसी का विभाज्यता से करेंगे तो 2 सेकंड में आएगा भाई। अब कर दो, मैं कह रहा हूं कि इसके पास 3 के भाग में 3 का भाग जा रहा है, मतलब 3 के भाग जा रहा है, मतलब इसका वर्ग करूंगा। वर्ग ही तो जानते हैं अपन को, तो 3 का वर्ग कितना होता है 9, मतलब 9 का भाग जाएगा जिस भी आंसर में 9 का भाग जाना चाहिए ना। 9 का भाग क्या जाता है इसमें जाता है 81 जा रहा है, इसमें जाता है, वही आपका आंसर हो जाएगा। वर्ग अपन को क्या बताना है, वर्ग बताना है ना। इसमें वर्ग में जा रहा है भाग नहीं जा रहा ना, इसमें नहीं जा रहा, इसमें नहीं जा रहा, इसमें जा रहा है, इसमें जा रहा है 9 का भाग। देखो भाई मैं कह रहा हूं कि एक बंदे के पास 3 हिस्से किसी के है, अब वर्ग करूंगा तो कितना हो जाएगा 9 हिस्से हो जाएंगे, मतलब जो भी होगा x की वैल्यू जो भी आएगी मुझे रखना है, तो यहाँ पे उसका भाग जाना चाहिए। 9 का 1 में जा रहा है और आंसर हो जाता है। क्लियर है? इस क्वेश्चन को हम देखते देखते कर लेते हैं। अगर ये पढ़ना आता कि उस संख्या का वर्ग बताओ, भाई अगर हिस्सा ही पूछता तो 3 का भाग जाना था, और 3 का भाग इसमें नहीं जाता, देखो इसमें नहीं जाता, इसमें नहीं जाता, इसमें जाता है, तो भी हो जाता आपका आंसर। लिखिए अगला क्वेश्चन। 2 धनात्मक पूर्णांक का योग 80 है। 2 धनात्मक पूर्णांक का योग 80 है। अब इस पे एक शब्द पर ध्यान दो, योग 80 है। 80 मतलब क्या है? 80 योग किसका? धनात्मक पूर्णांक का। अगला देखो आगे, और उनका अंतर 20 है। धनात्मक पूर्णांक का योग 80 है और उनका अंतर 20 है। अंतर मतलब उन्हीं का भी अंतर 20 है। तो उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? उन संख्याओं के वर्गों का अंतर कितना होगा? वर्ग मतलब ऐसे करूंगा तो इसका बताओ वर्गों का अंतर कितना होगा। ये पहला क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन कराया था अगर पता है उस वीडियो में। बता दो धनात्मक संख्याओं का योग 60 है, 80 है, उनके बीच का अंतर 20 है, तो उनका वर्गों का अंतर 1800। अब इसमें कुछ करना नहीं है, अभी बताया था। इसका फॉर्मूला क्या है अभी याद करो, x माइनस वाई और x प्लस बताया था, नहीं बताया था याद करने को। इसकी जगह क्या कर सकता हूँ 20, ये दिया तो है 20, और इसकी जगह 80 से 20 और 80 को गुणा करेंगे कितना हो जाएगा? 8 2 16 16 है ऑप्शन। ये बताया था, कंसेप्ट याद कर लो है ना। x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर याद करोगे तब करो, बता ले सकते हो गया। देखो अगर क्या था इसमें, कुछ नहीं था, फॉर्मूला याद करनी पड़ेगी। मैंने बताया था x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, x प्लस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, x माइनस वाई स्क्वायर का फॉर्मूला, 3 फॉर्मूले तो याद करने पड़ेंगे। और याद करना नहीं है अपन को, समझना उसको कैसे आते हैं कैसे नहीं आते, ठीक है। क्योंकि याद करोगे तो पल पल में भूल जाओगे, और ये एक्स वाई वाले बहुत दिक्कत देते हैं। लिखिए अगला क्वेश्चन। यदि दो संख्याओं का अनुपात 1:5 है, दो संख्याओं का अनुपात कितना दिया है? 1:5 है, और उनका गुणनफल 320 है, और उनका गुणनफल 320 है। दो संख्याओं का अनुपात दिया है, एक संख्या दी है भाई साहब, और उनका गुणनफल कितना दिया है? गुणनफल 320 है। तो उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। उन दोनों संख्याओं के वर्गों का अंतर बताओ। वर्गों का अंतर मतलब समझ रहे ना, वर्गों का अंतर करके बताओ जल्दी से। वर्गों का अंतर बताओ। ऑप्शन दिए है आपके पास 1024, ये पहला ऑप्शन है 1024। दूसरा ऑप्शन है आपके पास 1256,
और तीसरा ऑप्शन है आपके पास 1536 और चौथा ऑप्शन है आपके पास 1435। बताओ। कुछ है नहीं, क्वेश्चन कोई दम नहीं है क्वेश्चन, फिर भी नहीं कर पाओगे तो क्या करें। 1435 चलो करते हैं। ठीक है, देखो एक संख्या x है एक y है। अगर मैं कहूं x और y दो संख्या है, x और y, अगर एक संख्या x है, इसमें x को गुणा कर दिया, इसमें भी x को गुणा कर दिया, इसमें ये कितना हो जाएगा 5x। कोई दिक्कत, एक x है तो एक 5x हो जाएगी, 5 गुनी है ना। अगर एक ये 2 है तो ये 10 हो जाएगी। ठीक है, अब इनकी गुणनफल मतलब गुणा का फल x गुणा 5x कितना आ रहा है, ये 320 दिया हुआ है। हमें तो a x और x का गुणा करेंगे, x स्क्वायर हो गया 5 और आ गया, 5 को भाग दे देते हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं आता। 5 से काटो कितना, 5 छक्के 30 और कितना भाग पड़ जाएगा ये बताओ 4 64। x स्क्वायर बराबर 64 है तो x बराबर कितना आ जाएगा, वर्गमूल ले लेंगे 8 आ जाएगा। x बराबर कितना आ जाएगा 8, मतलब एक संख्या कितनी हो जाएगी 8 और एक संख्या 40, 8 बजे 40, 8 का गुणा इसमें किया, 8 का गुणा इसमें किया, 8 बजे 40 हो गई, एक संख्या 8 हो गई। अब क्या होता है ना, वर्गों का अंतर, वर्ग मतलब पहली संख्या कितनी 40 का वर्ग करूंगा और इसका दूसरी का वर्ग करूंगा, कितना हो जाएगा 8 का वर्ग करूंगा, 40 का वर्ग कितना हो जाएगा 1600 और 8 का वर्ग कितना हो जाएगा 64। घटा दूंगा इसमें से कितना आ जाएगा 1500। हो गया आंसर। देखो कुछ नहीं किया, ये तो एक संख्या x है, एक संख्या 5x, दोनों को बड़ा कितना हो रहा है अभी 5x स्क्वायर, 5x स्क्वायर, 5x और x का x स्क्वायर, मैंने 5 को भाग दे दिया, x स्क्वायर निकल गया, x स्क्वायर बराबर कितना आ रहा है 64, x बराबर कितना आ जाएगा वर्गमूल ले लेंगे तो 8, x बराबर 8 यहाँ पर रख दिया, एक संख्या 8 हो गई, एक संख्या 40 हो गई, 40 के वर्ग में से 8 का वर्ग घटा दिया, कितना आ जाएगा 1536 आ जाएगा, है ना। अब इस क्वेश्चन को आप ऐसे भी कर सकते थे, कैसे कर सकते थे ये मैं बता रहा हूं। ठीक है, इधर देखो, इस क्वेश्चन को आप कैसे कर सकते थे। ठीक है, यहां से एक और कांसेप्ट लगा दे तो मैं पता ना अभी, फिर इससे पिछले वाले क्वेश्चन बताया था मैंने कि x माइनस y और x प्लस y, एक बार जोड़ देंगे एक बार घटा दो, एक बार जोड़ेंगे कितना हो जाएगा 48 और घटाएंगे कितना हो जाएगा 36 होगा, सॉरी 32 होगा। ठीक है, अब देखो इसमें आपको दिख रहा होगा कि 3 का भाग जाना चाहिए, क्योंकि 48 को देखोगे तोड़ के मैंने बताया था 3 का भाग जाना चाहिए। 3 का भाग किसमें जा रहा था, ये 4 और 1 2 6 7 और 1 पूरी अंक नहीं जाएगा भाई साहब, तुम 3 का भाग इसमें जोड़ दो, 7 और 5 12 15 चला जाएगा, जा सकता है। ठीक है, लेकिन इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए काट दिया। इसमें देखो इसमें 2 का भाग नहीं जाएगा, इसलिए काट दिया, क्योंकि 2 भी तो दिख रहा है मेरे को और ये दिख रहा है। हो गया, विभाजता से भी आप कर सकते हो, उतार लो इसे, उतार लिया, लिखिए सॉल्यूशन। ये छोटे-छोटे क्वेश्चन बन जाने चाहिए, आप दिक्कत नहीं करनी चाहिए, दिक्कत कर रहा है तो बहुत बड़ी दिक्कत है। देखो ये क्वेश्चन बनना चाहिए आपको, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है, जिनका योगफल 15 है, बताइए उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा जिनका योगफल 15 है। ऑप्शन 120 150 125 105, 120 150 125 और 105। ऐसे क्वेश्चन की चुटकी बजाते ही मिल जाती है हमसे।
उन 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल कितना होगा, इनका योग 15 है। योग कितना है भाई साहब, 15 होगा। आपको गुणनफल बताना है। बताइए ऑप्शन इसमें दिए हुए थे पहले 120, 150, 105 और 125। पहले इस बात को समझना होगा आपको कि 3 क्रमागत संख्या क्या होती है। ये 3 क्रमागत संख्या, इस शब्द को समझना होगा। क्रमागत क्या होता है, 3 क्रम से आती है वही संख्या कौन सी आती है, क्रम से आती है। और क्रम से आती है, उनका जोड़ कितना है 15। तो कैसे हो सकती है, एक x हो सकती है, एक 2x, एक x प्लस 1 हो सकती है और एक x प्लस 2 हो सकती है। और इनका जोड़ कितना दिया हुआ है, तो x निकल जाएगा अपना, x कितना हो जाएगा 3x बराबर 15 में से 3 घटा दूंगा, x बराबर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा। ये 3x बराबर 12, x बराबर 4। एक संख्या 4 हो गई, एक संख्या कितनी हो जाएगी, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 हो जाएगी, एक संख्या कितनी हो जाएगी 6 हो जाएगी। गुणा कर देंगे सबका, कितना हो जाएगा 120 हो जाएगा। क्लियर। 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल निकालना है। अब देखो एक कंसेप्ट और समझो, कभी भी 3 क्रमागत संख्याओं का गुणनफल पूछेगा ना तो विषम तो कभी नहीं होगा। 3 क्रमागत विषम संख्याओं का गुणनफल कभी भी विषम नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, देखो 1, 2 और 3 ये संख्या है, ये 2 की वजह से, 2 सम का जिसमें भी गुणा करते हैं ना फिर सम ही आंसर आता है। सम का किसी में भी संख्या में गुणा करते हैं सम ही आंसर आता है। तो भाई साहब देखो ये आंसर नहीं होता, ये आंसर नहीं होता, तो ये तो विषम है। 3 कभी भी 2 या 3 नहीं 2 ही ले लो तुम, तो 2 कभी भी सब लगातार संख्या गुणा करेंगे ना तो क्या आएगा आपका, सदैव सम आएगा। ठीक है, जैसे 1 और 2 का गुणा कर देता हूँ, देखो कितना आ रहा है 2, 2 और 3 का कर देता हूँ कितना आ रहा है 6, 3 और 4 का कर देता हूँ कितना आ रहा है 12। देखो सम ही आएगा सदैव। 2 लगातार संख्याओं को गुणा करूंगा तो सम आएगा, और 3 का कर दिया तो भी सम आएगा, 4 का कर दिया तो भी सम आएगा। ठीक है, लेकिन अगर 2 लगातार विषम संख्याओं करूंगा तो भी सम आएगा, तो 3 लगातार विषम संख्याओं करूंगा तो भी क्या आएगा, विषम आएगा। नहीं विषम विषम का गुणा करूंगा तो विषम आएगा, सम सम का गुणा करूंगा तो सम आएगा, लेकिन सम और विषम का गुणा करूंगा तो सम आएगा। सम, इस कंसेप्ट को ध्यान रखना, ये बहुत कॉन्फ्यूजन है। देखो इधर देखो, मैं लिख देता हूं सभी को, सम और विषम का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, सम आएगा। सम और सम का गुणा करूंगा तो क्या आएगा, सम आएगा। लेकिन विषम विषम का गुणा करूंगा, विषम गुणा विषम तो क्या आएगा, विषम। समझ गए। अगर लगातार संख्याओं को गुणा करूंगा, लगातार संख्याओं को गुणा करूंगा तो क्या आएगा, इस कंसेप्ट को बता दो, ये बहुत पूरे मैथ में काम आएगा, पूरे मैथ में काम आने वाला है, बस उपयोग करना है इसका। ठीक है, अगर भूल जाते हो याद नहीं करना, संख्या रख के याद करना है आपको, वैसे याद नहीं कर, याद कर लिया हो गया। संख्या रखो, सम क्या होती है ये आप जानते हो, विषम क्या होती है ये आप जानते हो, यहाँ पर लगातार संख्या क्या होती है ये आप जानते हो कि लगातार मतलब लगातार आ रही है भैया। ठीक है, लगातार संख्या है, अगर 2 से ज्यादा है, ठीक है, देखो ऐसे 1 है और 2 है तो हम गुणा कितना है, तुम तो 10 और 11 मान लो, 10 और 11 गुणा करो तो क्या आ रहा है, देखो 110 आता है, और 110 से क्या एक्शन क्या है, सम है। तो लगातार संख्याओं को गुणा करने पर सम आता है। सम और विषम का गुणा करूंगा तो भी सम आएगा, सम और सम का गुणा करूंगा तो भी सम आएगा, और विषम और विषम का गुणा करूंगा तो भी सम आएगा। बस बता लो इसको, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखो, 2 संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है। 2 संख्याओं का जोड़ 24 है, उनका गुणनफल 143 है। 143 गुणनफल है और जोड़ है 24। और आपको क्या बताना है भाई, आपको बताना है उनके वर्गों का योग कितना होगा, उनके वर्गों का योग कितना होगा ये बताना है। इस क्वेश्चन का आंसर आपको करना है जल्दी से, कितना भी टाइम लग गया है जल्दी बताओ मुझे। 296, 295, 290 और 228।
हाँ बताओ, छोटे छोटे कंसेप्ट मिला के बहुत अच्छा बोलते हैं। अब देखो इधर देखो, इधर क्या आ रहा है, कुछ है, कुछ आ रहा है, पता है? देखो ऐसा बताया मैंने, x प्लस वाई बराबर कितना दे रखा है, और x इंटू वाई बराबर कितना दे रखा है, इतना। देखो आपके पास 4-5 तरीके हैं करने के इसे। ये या तो आप सोच रहे हो कि संख्या है 24 किसका योग हो रहा है, 1 और 23 का हो रहा है, 2 और 22 का हो रहा है, ऐसे करेंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पर गुणा कितना आ रहा है, 143। तो 143 की फैक्टर कर लो आप, तो 143 में किसका भाग जाता है, 11 का भाग जाता है, और 1 किसका जा रहा है, 13 का भाग जा रहा है, क्या है, और 11 और 13 दोनों को गुणा करके ये आ रहा है, और 11 और 13 को जोड़ूंगा तो कितना आ रहा है, ये है। भाई साहब आपके पास आंसर आ तो गया। उनके वर्गों का योग करना है, वर्गों का योग मतलब 13 का स्क्वायर करूंगा और 11 का स्क्वायर करूंगा, 13 का स्क्वायर और 11 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 169 में क्या जोड़ूंगा, 121 जोड़ूंगा, कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अब ऐसे नहीं आता तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको सही 290 हाँ ये 290 हो जाएगा, और 290 ऑप्शन दिया है, बिल्कुल दिया है, क्लियर। अब इसके लिए सोचना पड़ेगा, इसके लिए गुणा करना आना चाहिए, फैक्टर आना चाहिए आपको, गुणा और फैक्टर और वर्गमूल और वर्गमूल दोनों संख्या आनी चाहिए, नहीं आएगी तो दिक्कत है। अब करेंगे कैसे, देखो अगर अपन को बेसिक से करना होता, बेसिक से करना होता तो x की वैल्यू यहाँ पर निकालता, x बराबर क्या हो जाता, 24 माइनस y हो जाता, 24 माइनस y हो जाता, और इस x को यहाँ पर रख देता, इसकी जगह रख देता, x की वैल्यू ये पूरी 24 माइनस y, ठीक है, और ये y का गुणा होता बराबर 143, और दो ही बात ये समीकरण से अपन निकाल लेते, इसका गुणा इसमें करता तो ये y स्क्वायर हो जाता, इसका गुणा इसमें करता तो 24y हो जाता बराबर 143, ये माइनस का y हो जाएगा, ठीक है। अब इससे फिर सॉल्व करता, आपने 10वीं क्लास में पढ़ा है, बहुत लेंथी हो जाता है, लेकिन अगर फैक्टर करने आते हैं तो मैंने देखा 11 और 23। इससे पहले मैंने क्या पढ़ा था, ये भाई साहब ये पढ़ा था, ये विषम आ गया तो मैंने संख्या सम लेना बंद कर दिया, क्योंकि देखो इधर देखो, विषम गुणा विषम तभी विषम आएगा, ये दोनों संख्या विषम हुई तभी विषम होगा, और दोनों संख्या विषम मतलब मैं मेरी पास संख्या कम हो गया, 1 और 23 हो गया, 2 तो समय ले हुआ नहीं, 3 और 21 हो गया, 3 और 21 63 हो रहा है, 5 और 19 हो गया, 7 और 17 हो गया, 5 का गुणा इसमें करूंगा 95 हो रहा है, 7 का गुणा करूंगा नहीं हो रहा 19 17, ठीक है। 9 और कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा, 9 और 15 का गुणा करूंगा नहीं हो रहा, और 11 और 13 गुणा हो रहा है, बिल्कुल हो रहा है, बता दो। अब देखो एक और कंसेप्ट मैं यहाँ पर बता रहा हूँ, क्या कंसेप्ट है उसको देखो। ये कंसेप्ट ये है मेरे भाई कि जब भी हम सम संख्या का वर्ग माइनस सम संख्या का वर्ग, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ सम संख्या का वर्ग, यही कंसेप्ट है, माइनस सम संख्या का वर्ग, तो आंसर आएगा सम, किसमें आएगा, सम। लेकिन अगर यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग माइनस विषम संख्या का वर्ग, तो क्या आएगा, तो भी सम आएगा। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने सम संख्या का वर्ग मैं से विषम संख्या का वर्ग घटा दिया, विषम संख्या का वर्ग घटा दिया, तो यहाँ पे विषम आने वाला है आंसर। और यहाँ पे विषम संख्या का वर्ग माइनस सम संख्या का वर्ग घटा दिया तो क्या आएगा, तो भी विषम आने वाला है। इन चारों कंडीशन को भी ध्यान रख लेना। अब देखो इससे क्या होगा, एक ऑप्शन कट जाता आपका, कैसे, अगर ये कंसेप्ट पता होता आपको कि विषम का वर्ग माइनस विषम का वर्ग समान आंसर आता है, 195 295 कट जाता आपका, ये ऑप्शन रह जाते आप, बता दो ये कंसेप्ट काम आएगा हर जगह, ठीक है। कंसेप्ट बनाओ और इस पे मेहनत कर लो, थोड़ी सी मेहनत नहीं करेंगे तब तो नहीं आएगा। ये कंसेप्ट भी है, ये भी है। अब इसमें जोड़ का कंसेप्ट और लगा लेना अपने आप कि जोड़ते हैं तो क्या होता है, मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है, कि अगर सम संख्या को जोड़ते हैं तो क्या आता है, ठीक है, इधर लिख देता हूँ, ये माइनस लिख दिया, ये सम संख्या प्लस सम संख्या जोड़ेंगे क्या आएगा, सम आंसर आएगा, सम संख्या विषम संख्या प्लस विषम संख्या क्या आएगा, सम आएगा। अगर सम एक सम होगी और एक विषम होगी तो क्या आएगा, सम और विषम को जोड़ेंगे तो विषम आएगा, और विषम और सम को जोड़ेंगे तो उल्टा हो जाएगा, फिर भी जुड़ेगा विषम, फिर भी विषम आएगा। क्लियर है, ये छोटे छोटे कंसेप्ट है जो ध्यान देना है। वहीं पे ध्यान नहीं दिया तो दिक्कत ही दिक्कत है आगे, वहीं पे ध्यान दिया, थोड़ा थोड़ा कंसेप्ट पे ध्यान दिया, वर्क किया इस पर, तो मैथ आसान लगेगा धीरे धीरे। बता दो